वर्ष 2014 से पहले भारत वैश्विक आर्थिक शक्तियों के बीच अपनी जगह तलाश रहा था। दुर्भाग्यवश उस दौरान घोटालों के लंबे दौर ने भारत को वो आर्थिक क्षति पहुंचाई जिससे उबरने में आज भी पूरा देश प्रयासरत दिखता है। वो ऐसा दौर था जहां घोटाले के आरोपों से घिरी कांग्रेस सरकारों ने देश को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के हर रास्ते को बंद कर दिया था। लेकिन वर्ष 2014 में देश ने वो बदलाव देखा जिसने आज के भारत की नींव तैयार की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। भारत की यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक संकल्प के साथ सिद्धि की ओर बढ़ते प्रयासों ने यह नतीजे दिए हैं। इस बजट में मेक इन इंडिया को मजबूत करने के उद्देश्य से छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की गई है। यह मिशन देश के एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाएगा। इसके अलावा माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 5 लाख रुपए तक की लिमिट वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है। एमएसएमई सेक्टर के मजबूत होने से निर्यात में भी भारी वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए स्टार्टअप्स को 10,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, जिससे युवा न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि रोजगार के भी अवसर सृजित होंगे। भारत की फुटवियर और लेदर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और कंपटीशन को बढ़ाने पर सरकार का पूरा फोकस है, जिससे भारत के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। साथ ही भारत को टॉयज हब बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान तैयार होगा। बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 20,000 करोड़ की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा देश के टॉप 50 पर्यटन स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा, जिससे देश में देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। आम लोगों को भी हवाई जहाज की सवारी करने के मौके के साथ टूरिज्म को गति देने के लिए संशोधित उड़ान योजना प्रस्तावित है, जिसमें अगले 10 वर्षों में 120 नए डेस्टिनेशन भी उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही 4 करोड़ लोग यात्रा कर पाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना की दिशा में यह बजट एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर काम करेगा। यह उभरते हुए भारत की वो छलांग है जो आने वाले समय में विश्व पटल पर एक चमकते भौगोलिक मानचित्र के रूप में भारत को स्थापित करने वाला है।